हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लीवोडोपा यानी कि एल डोपा। आपको ये याद होगा कि लीवोडोपा हम कब यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं पार्किंसन के केस में उसको मैनेज करने के लिए। और पार्किंसन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा और आपके डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दोनों के लेवल को वापस से रिस्टोर किया जाए। अब इसके तरीके दो हैं, या तो आप एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करने का कोशिश करिए या डोपामिन को वापस से दे करके, जो कि रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वापस से आपके कंडीशन को प्रीवियस जैसा स्टोर करने की कोशिश कीजिए। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम भाई देख रहे हैं डोपामिन की कमी है, तो हम डोपामिन को एज सच डोपामिन के फॉर्म में नहीं दे सकते, उसको हमको देना पड़ेगा उसके प्रो ड्रग के फॉर्म में, जो कि एग्जांपल है लीवोडोपा यानी कि एल डोपा के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसी एल डोपा का, जो कि पार्किंसन के केस में यूज़ होता है, कौन कौन से फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट हैं और इम्प्लीकेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक के, तो इसके अंदर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन का। तो इस पैरामीटर के हिसाब से पहला जो आपका पैरामीटर है वह है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब कभी भी कोई भी ड्रग किसी भी रूट से लिया जाए और फाइनली ये ड्रग उनके ब्लड में पहुंचे, जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखते हैं कि जो एल डोपा है यानी कि लीवोडोपा है इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव है? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, एंड दस इज एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कौन से प्रोसेस से होता है ये भी याद रखिए, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जिसमें कोई कैरियर इन्वॉल्व होता है उसे हम कैरियर मीडिएटेड कहते हैं। तो ये हो गया उसके इफेक्ट के बारे में। अब हम देखें कि कौन सा इंप्लीकेशन है। अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द फूड compete for the same carrier for absorption। सो जब कभी भी आप कोई भी ऐसा फूड कंज्यूम करेंगे जिसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, तो वो इसी के सेम बाइंडिंग साइट के एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कंपीट करेगा, कैरियर के काम करेगा, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा इसी एब्जॉर्प्शन के अंदर का पॉइंट है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस अवेलेबिलिटी। दैट मीन्स इट इज रेट एंड एक्सटेंट। Rate and extent of drug absorbed from the dosage form that reach to the systemic circulation is simply called as a bioavailability। सो इसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करता है गैस्ट्रिक जूस के पीएच पे। याद रखिएगा कौन कौन से पॉइंट है। एसिडिक पीएच इसके एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है। रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, आपका जो गैस्ट्रिक पार्ट है वो कितना एम्प्टिंग टाइम ले रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम द ड्रग इज एक्सपोज टू द डिग्रेटिव एंजाइम ऑफ द जीआईटी। कितने देर तक आपका जो ड्रग है वो आपके जीआई में प्रेजेंट डिग्रेटिव एंजाइम है उनके साथ कांटेक्ट में है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे फूड का इंप्लीकेशन क्या कहता है? प्रोटीन रिच फूड, ऐसे फूड जो कि प्रोटीन से रिच होते हैं वो डिले करते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को और रिड्यूस करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन को। देखिए ऐसे फूड जो प्रोटीन होगा क्या करेगा? वो डिले करेगा इसके एब्जॉर्प्शन को एज वेल एज रिड्यूस करेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन को। लीवोडोपा शुड नॉट बी टेकन विद फूड, स्पेशली विद प्रोटीन रिच फूड। इसीलिए आपके लीवोडोपा को ऐसे फूड के साथ नहीं लेना चाहिए जिन फूड में प्रोटीन की अधिकता होती है, क्योंकि फिर ये इसके एब्जॉर्प्शन को डिले कर देंगे तो भैया आपको इफेक्ट वो प्रॉपरली मिलेगा नहीं। इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक का, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब ये ड्रग आपके बॉडी में पहुंचता है तो एक ही जगह पे अगर रुकेगा तो एक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो ड्रग है अपने अपने ड्रग और अपने अपने साइड के रेस्पेक्ट में एक से दूसरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये कहलाता है सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक के डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस से दूसरे में जाए तो इसे कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ही रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंस कहता है, हम उसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। एंट्री ऑफ लीवोडोपा इनटू सीएनएस अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेंटेन बाय अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। किसके द्वारा? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मेंट फॉर एट
मेंट फॉर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचता है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल है हमारे HAP के सेगमेंट के अंदर में। ब्लड ब्रेन बैरियर बोले तो एक ऐसा बैरियर जो ब्लड और ब्रेन के बीच में पाया जाता है। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सेक्शन है मेरे ब्लड वेसल्स का है और ये जो सेक्शन है वो मेरे ब्रेन का सेक्शन है, तो इनके बीच में एक सो कॉल्ड बैरियर पाया जाएगा जो कि किसी भी ड्रग को इस ब्लड वेसल से यानी कि ब्लड से ब्रेन में पहुंचने के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। ओनली दोज ड्रग विच आर हाईली लिपिड सॉल्युबल कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और अदर बैरियर को भी वो क्रॉस करेगा तभी जब उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी लिपिड सॉल्युबिलिटी की। तो इसका क्या है आपका इम्प्लीकेशन, कॉम्पिटिशन बिटवीन डाइटरी प्रोटीन, देखिए किसके किसके बीच में, डाइटरी प्रोटीन एंड लिवोडोपा में अकर एट दिस लेवल 2। तो इसीलिए यहाँ भी है कि आपका जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। It is best way to avoid concomitant intake of levodopa and protein rich diet। सेम कंसिक्वेंस यहाँ भी रिपीट कर रहा है कि आपको प्रोटीन डाइट के साथ नहीं लेना चाहिए लिवोडोपा को। इसके बाद अगला जो पैरामीटर है हमारा फार्माकोकाइनेटिक का, वह है मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म विच इज मोर लाइकली टू बी पोलर, ताकि यूरिन के थ्रू इसे बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांस मतलब एक से दूसरा और फॉर्मेशन मतलब फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होना, किसके अंदर, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर। द ड्रग अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब होता है ऐसा मेटाबॉलिज्म जहाँ पे लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन CNS, GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट, म्यूकोसा एंड लीवर। तो इसके चांसेस होते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट ऑफ हो और इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो। तो इसका इंप्लीकेशन क्या है, पायरिडॉक्सिन विच इज विटामिन B6, a cofactor for dopamine decarboxylase facilitate the conversion of levodopa into dopamine। देखिए लिवोडोपा जो है वो प्रो ड्रग है, मैं आपको बोल ही रहा हूँ, और मेन ड्रग है हमारा डोपामिन, रिजल्टिंग इन द लेजर अमाउंट ऑफ एंटरिंग द ब्रेन एंड लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी या इफेक्ट। इसीलिए आपको विटामिन B6 के साथ इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और इसके कंजप्शन करने की वजह से इसका जो अमाउंट है जो ब्रेन में पहुंचना चाहिए आपकी लिवोडोपा का, जो कि कन्वर्ट हो रहा है डोपामिन में, उसका वो थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। आगे एक स्लाइड और है, चलिए उस पर भी देख लेते हैं कि आखिरी जो पैरामीटर है हमारा काइनेटिक का वो क्या है और उस पर क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा एलिमिनेशन। इसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे, मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन मोस्टली आफ्टर कॉन्जुगेशन। ये जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं मेटाबोलाइट, किसके बाद, कॉन्जुगेशन के बाद। ये फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म में हमने इसको आपको समझाया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक है एक बार फिर से रिकॉल कर लें। इसके बाद एक अलग पैरामीटर है, वह है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन किस पॉइंट पे होगा। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा यूजुअली पीक बिटवीन 0.5 एंड 2 आवर्स आफ्टर ओरल डोज, मतलब लगभग 0.5 आवर या फिर 2 घंटे के बाद इसका जो पीक है वह आपको देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इसकी वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी, वह शॉर्ट है, 1 से 3 घंटे इसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कुछ फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ लिवोडोपा यानी कि L-डोपा। इस पूरे टॉपिक को हमने लिया हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर के द्वारा, और इसका जो पेज नंबर है वह है 305 विद स्पेशल परमिशन। हमने उनके जो इंपॉर्टेंट टेबल है उसे अडॉप्ट किया है आपके लिए, ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टेबल को एक साथ एक ही सीरीज में देख सकें। अगर आप इस बुक के संबंधित डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आज का या आज से पहले के पढ़ाए गए PDF को विद इन द ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या इस सारे वीडियोस इसको एक साथ देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद स्टोर टैब में जाइए और वहाँ पे या तो सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स या तो pharmacist/GPAT कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के MCQs और ये जो वीडियोज़ हैं शॉर्ट, इसके अलावा भी और भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगे। सो एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।